नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संकटी चतुर्थी व भगवान शिव से जुड़ी जानकारी देंगे। संकटी चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस बार संकटी का पर्व पंचांग के अनुसार कल 27 जुलाई मंगलवार को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। श्रावण का पहला सोमवार आज 26 जुलाई को है। श्रावण मास में प्रथम सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण का संपूर्ण महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए सावन में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस चतुर्थी की तिथि को ही संकटी चतुर्थी कहा जाता है। आइए जानते हैं संकटी चतुर्थी का अर्थ। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी को प्रथम देवता होने का भी गौरव प्राप्त है। संकटी संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है संकट के समय से मुक्ति प्राप्त करना। इस दिन गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। इस दिन पूजा के बाद गणेश जी की आरती जरूर करनी चाहिए, इससे समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देत कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सकल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा होता है और इस कलश में से पानी की एक एक बूंद शिवलिंग के ऊपर गिर रही होती है। इसके अलावा शिवलिंग से निकली जल निकासी नलिका, जिसे जलाधारी कहा जाता है, उसे भी परिक्रमा के दौरान लांघा नहीं जाता। ये दृश्य देखकर आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता कभी न कभी जरूर हुई होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। 25 जुलाई रविवार से सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर 24 घंटे जल की बूंद गिरने का क्या रहस्य है और शिवलिंग की जलाधारी को लागना क्यों वर्जित है। यदि धार्मिक कारणों पर नजर डालें तो इसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीने से महादेव का गला नीला पड़ गया था और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उनका मस्तक गर्म हो गया था। तब उनके सिर और माथे को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया गया। इससे महादेव के शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। तभी से महादेव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय हो गया। इसलिए महादेव के भक्त उनकी पूजा के दौरान जलाभिषेक जरूर करते हैं। वहीं महादेव को ठंडक पहुंचाने के भाव से शिवलिंग पर कलश स्थापित किया जाता है, जिससे 24 घंटे बूंद बूंद करके जल टपकता है। खास तौर पर ये कलश गर्मी के दिनों में रखा जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त शिवलिंग पर पानी का कलश स्थापित करता है, एक एक बूंद के साथ उसका हर संकट दूर हो जाता है।
शिवलिंग को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही शक्तिशाली सृजन है। तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों में ये स्पष्ट हो चुका है कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में काम करता है। यदि आप भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरा होता है। इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत करने के लिए हर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। वहीं कुछ मंदिरों में कलश में जल भरकर ही शिवलिंग के ऊपर रख दिया जाता है। इससे गिरती एक एक बूंद शिवलिंग को शांत रखने में काम आती है। इसके अलावा सभी मंदिरों और देवी देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की चंद्राकार परिक्रमा की जाती है, यानी शिव के भक्त उनके जलाधारी को लांघते नहीं, वहीं से वापस लौट जाते हैं। वहीं भगवान शिव की आराधना के लिए सावन के महीने में सबसे उत्तम महीना माना गया है। ऐसे में शिवालयों का जिक्र करना भी जरूरी होता है। बिहार के भागलपुर में बाबा का एक ऐसा धाम है जहां सावन के दिन में ही क्या आम दिन में भी शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। बहरहाल कोरोना के चलते मंदिर बंद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाबा का नाम लेने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं सावन के पावन अवसर पर बाबा वृद्धेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक मान्यता के बारे में। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ मुनि ने त्रेता युग में इस शिवलिंग की स्थापना की थी। अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने के बाद लौटने के क्रम में बाबा बाल वृद्धेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। बाद में बाबा बूढ़ानाथ महादेव के नाम से भागलपुर शहर का प्रसिद्ध मंदिर बना। इसकी सबसे आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि प्रत्येक सावन माह में मां गंगा बाबा का चरण स्पर्श करने पहुंचती है, अर्थात मंदिर तक गंगा पहुंचती है। आचार्य लक्ष्मण उपाध्याय कहते हैं कि सावन माह में बाबा का विशेष श्रृंगार, विशेष आरती सहित पूजा अर्चना किया जाता है। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों से सावन में मंदिर बंद है। बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। इसके बावजूद मंदिर प्रबंधन द्वारा भव्य पूजा पाठ सावन भर चलता रहेगा। मंदिर के प्रबंधक वाल्मीकि सिंह कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का सावन में पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है, लेकिन शिवालय बंद है। घर में भी सच्चे हृदय से बाबा का जलाभिषेक पूजा अर्चना त्वरित फलदायक है। बाबा भोलेनाथ सिर्फ श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। वह औघड़दानी कहलाते हैं। उनसे जो कुछ मांगा जाता है वह सब देने में सक्षम है। इसलिए श्रद्धालु कोरोना काल को देखते हुए घर में शिव की आराधना करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। दुनिया भर में भगवान शिव के करोड़ों भक्त हैं जो उनमें अपनी आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं कि वो हर समय उनकी रक्षा करेंगे। यूँ तो ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो अंग्रेज था और वो भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता था। उसका दावा था कि एक बार खुद भगवान शिव उसकी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान चले गए थे। इस अंग्रेज की कहानी बेहद ही हैरान करने वाली है। यह कहानी साल 1879 की है। एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन उस समय के मध्य भारत के आगर मालवा इलाके में तैनात थे। उस समय अंग्रेज और अफगानों के साथ लड़ाई लड़ रही थी। 1879 में लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सेना का नेतृत्व करने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया, क्योंकि उस समय पत्र के अलावा संदेश भेजने का दूसरा कोई साधन नहीं था। इसलिए कर्नल मार्टिन भी मालवा में मौजूद अपनी पत्नी को नियमित तौर पर पत्र लिखते थे और बताते थे कि वो ठीक हैं। कई महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद कर्नल मार्टिन के पत्र आने बंद हो गए।
जिसके बाद उनकी पत्नी भी परेशान हो गई। कर्नल मार्टिन का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो आखिर सुरक्षित हैं या नहीं, या युद्ध में मारे गए। एक दिन उनकी पत्नी परेशान होकर कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें भगवान शिव का एक मंदिर मिला। पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वो मंदिर के अंदर चली गई। उस समय मंदिर में भगवान शिव की आरती चल रही थी। इस दौरान पूछने पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये भगवान शिव हैं और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। भगवान शिव की महिमा जानने के बाद कर्नल मार्टिन की पत्नी ने भोलेनाथ से अपने पति की रक्षा करने की प्रार्थना की और 11 दिनों का एक अनुष्ठान भी करवाया। ठीक 11वें दिन एक चमत्कार हुआ और उनके पति यानी कर्नल मार्टिन का पत्र आया, जिसमें उन्होंने एक बेहद ही अजीबोगरीब और चमत्कारिक घटना के बारे में बताया। कर्नल मार्टिन ने पत्र के जरिए बताया कि हमारी सेना को अफगानों ने घेर लिया था, कई सैनिक शहीद हो गए थे, बचने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए मैंने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। तभी युद्ध भूमि में न जाने कहां से एक व्यक्ति आया। किसी योगी की तरह उसके लंबे लंबे बाल थे। उसने अपने हाथ में एक त्रिशूल लिया हुआ था। उसे देखते ही अफगानी सैनिक तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह कर्नल मार्टिन की जान बची और उसके बाद वह अपने घर अपनी पत्नी के पास आए। घर आने के बाद कर्नल मार्टिन की पत्नी ने बताया कि उसने भगवान शिव से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की थी। वो उन्हें भगवान शिव के उस मंदिर में ले गई जहां भगवान शिव की प्रतिमा देखते ही कर्नल मार्टिन चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा उसी व्यक्ति की है जो मुझे बचाने आया था। अब कर्नल मार्टिन का भगवान शिव पर विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि उन्होंने साल 1883 में 15,000 रुपये खर्च कर भगवान शिव के उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक वादे के साथ वापस इंग्लैंड चले गए कि वे इंग्लैंड में अपने घर में भगवान शिव की पूजा करेंगे। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।